अपनी तरक्की का ढिंढोरा पीटने वाले माधव को जब अपनों ने ही सड़क पर ला खड़ा किया, तो एक विद्वान के बताए इन 7 गुप्त राज्यों ने उसे शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको सफलता का वो अचूक मंत्र भी देगी जिसे सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने दुनिया को बताया था। हम अक्सर अपनी खुशी और अपनी योजनाओं को लोगों के साथ साझा करते हैं, यह सोचकर कि वे हमारे अपने हैं, लेकिन क्या हर अपना सच में आपका शुभचिंतक होता है? आज की यह कहानी इसी कड़वे सच और उस रहस्यमयी जीत की है जो केवल मौन रहकर हासिल की जा सकती है। गंगा के किनारे बसे एक शांत शहर केशवपुर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही सरल, मिलनसार और थोड़ा वाचाल था। वह अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूरे मोहल्ले को बता देता था। उसका मानना था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। माधव की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान थी और उसका सपना था कि वह शहर का सबसे बड़ा लकड़ी का कारखाना स्थापित करे। माधव के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उसके 2 बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ उसका चचेरा भाई गजेंद्र था, जो माधव के सामने तो बहुत मीठा बनता था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या का काला समंदर हिलोरे मारता था। गजेंद्र हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे माधव की तरक्की में रोड़ा अटकाया जाए। एक सुबह माधव बहुत उत्साहित होकर गजेंद्र के पास पहुंचा। गजेंद्र भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहर की उस बड़ी होटल चेन शाही पैलेस ने मुझे 500 कुर्सियों और मेजों का ऑर्डर देने का मन बनाया है। बस कल जाकर कागजों पर दस्तखत करने हैं। अगर यह सौदा हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। गजेंद्र ने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, अरे वाह माधव, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर भाई, सुना है इसके लिए बहुत बड़ी रकम की जमानत देनी पड़ती है। क्या तूने उसका इंतजाम कर लिया? माधव ने उत्साह में आकर बता दिया, हाँ भाई, मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और अपना पुश्तैनी खेत गिरवी रखकर 5 लाख का इंतजाम किया है। कल सुबह पैसे जमा कर दूंगा और काम शुरू। गजेंद्र ने उस रात चैन की नींद नहीं ली। उसने तुरंत उसी होटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसे माधव के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने मैनेजर को रिश्वत दी और माधव के काम की गुणवत्ता पर झूठे सवाल उठाए। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन जब माधव होटल पहुंचा तो उसे यह कहकर निकाल दिया गया कि ऑर्डर किसी और को दे दिया गया है। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके गहने गिरवी थे, खेत पर कर्ज था और हाथ से वह बड़ा मौका भी निकल गया था। वह बुरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी योजना विफल कैसे हुई। वह अपनी इस हार और अपमान को लेकर शहर के हर व्यक्ति के पास गया, अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। निराशा के घेरे में फंसा माधव शहर के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी वहां से पंडित विश्वनाथ गुजरे। विश्वनाथ जी शहर के सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने माधव के मुरझाए चेहरे को देखा और उसके पास जाकर बैठ गए। बेटा माधव, तुम्हारी आंखों की नमी बता रही है कि तुमने किसी युद्ध में हार का सामना किया है। पर याद रखो, युद्ध मैदान में हारने से पहले इंसान अपने शब्दों से हारता है, पंडित जी ने शांत स्वर में कहा। माधव फूट फूट कर रो पड़ा और उसने पूरी आपबीती सुना दी। पंडित जी ने उसकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, माधव, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी जुबान थी। तुमने आचार्य चाणक्य की उन 7 बातों की अवहेलना की जिन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर तुम दूसरों से आगे निकलना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें इन 7 राजों को छुपाना सीखना होगा। माधव ने हाथ जोड़कर विनती की, पंडित जी, मेरा सब कुछ लुट चुका है, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। वो 7 राज क्या हैं? पंडित जी ने अपनी झोली से एक पुरानी पोथी निकाली और माधव को सफलता के वो 7 रहस्य समझाने लगे। पहला राज, अपनी आर्थिक हानि, मनी लॉस। पंडित जी ने कहा, माधव, जब तुम्हें नुकसान हुआ तो तुम पूरे शहर में रोते फिरे। चाणक्य कहते हैं कि अपनी धन की हानि के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब लोग जानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो वे आपकी मदद करने के बजाय आपसे दूरी बना लेते हैं और आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं। दूसरा राज, मन का संताप, मेंटल एगनी।
पंडित जी आगे बोले, अपने दुखों और मानसिक पीड़ा को अपने तक ही रखो। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके दुख को समझेंगे। ज्यादातर लोग आपके सामने सहानुभूति दिखाएंगे और पीठ पीछे आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। तीसरा, राज, घर की बातें, हाउस होल्ड डिस्प्यूट्स। पंडित जी ने माधव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे और सुमित्रा के बीच क्या होता है या तुम्हारे घर की अंदरूनी बातें क्या हैं, यह कभी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। घर का भेद बाहर जाने पर दुश्मन को आपके घर में दरार डालने का मौका मिल जाता है। चौथा, राज, अपना अपमान, इंसल्ट बाय अदर्स। माधव, जब होटल के मैनेजर ने तुम्हें बाहर निकाला तो तुमने वह बात सबको बताई। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अपमान को पी जाता है और उसका जवाब अपनी सफलता से देता है। अपमान की चर्चा करने से आपकी प्रतिष्ठा और भी कम हो जाती है। पांचवां, राज, ठगे जाने की बात, बीइंग चीटेड। पंडित जी ने समझाया, अगर किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है या तुम्हें ठगा है तो उसे गुप्त रखो। अगर तुम लोगों को बताओगे कि तुम ठगे गए हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेगी और दूसरे लोग भी तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। छठा, राज, भावी योजनाएं, फ्यूचर स्ट्रैटेजी प्लान्स। यह सबसे महत्वपूर्ण था। पंडित जी ने कड़क आवाज में कहा, तुमने गजेंद्र को अपनी योजना बता दी, यही तुम्हारी हार का कारण बना। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसकी भनक अपने सबसे करीबी मित्र को भी न लगने दो, हवाओं को भी पता न चले कि तुम क्या करने वाले हो। सातवां, राज, दान और औषधि, चैरिटी एंड मेडिसिन। पंडित जी ने अंत में कहा, तुम जो पुण्य करते हो और जो दवाइयां या अपनी शारीरिक कमजोरियां रखते हो उन्हें छुपा कर रखो। दान का ढिंढोरा पीटने से उसका फल नष्ट हो जाता है और अपनी बीमारी बताने से दुश्मन आपकी शारीरिक अक्षमता का फायदा उठा सकते हैं। माधव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने पंडित जी के पैर छुए और संकल्प लिया कि वह अब इन नियमों का पालन करेगा। उसने अगले 6 महीने तक किसी से कोई फालतू बात नहीं की। लोग समझने लगे कि माधव अब हार मान चुका है। गजेंद्र भी निश्चिंत हो गया कि माधव अब दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन बंद कमरों के पीछे माधव एक नई योजना पर काम कर रहा था। उसने चुपचाप अपनी दुकान के पिछले हिस्से में एक नई तकनीक की मशीन लगानी शुरू की। उसने रात रात भर जागकर लकड़ी के ऐसे खिलौने और नक्काशीदार सामान तैयार किए जिनकी मांग विदेशों में थी। उसने किसी को नहीं बताया कि वह किसके लिए काम कर रहा है। एक दिन गजेंद्र ने देखा कि माधव के घर के सामने एक बड़ी विदेशी गाड़ी रुकी है। वह भागकर वहां पहुंचा और पूछा, माधव भाई, यह कौन है? क्या फिर से कोई कर्ज लेने की तैयारी है? माधव ने शांत भाव से केवल मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं गजेंद्र भाई, बस एक पुराने मित्र आए हैं। माधव ने पंडित जी की बात याद रखी थी, अपनी भावी योजना और सफलता के स्रोत को गुप्त रखना। सच्चाई यह थी कि माधव ने चुपचाप इंटरनेट के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपने काम के नमूने भेजे थे और उसे एक बहुत बड़ा निर्यात, एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर उस होटल के ऑर्डर से 10 गुना बड़ा था। महीनों बीत गए। माधव का कारखाना अब शहर के बाहर एक विशाल जमीन पर खड़ा हो चुका था। जब उद्घाटन का दिन आया तब जाकर लोगों को पता चला कि माधव अब शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका है। गजेंद्र यह देखकर सन्न रह गया। वह माधव के पास आया और बोला, माधव, तूने इतना सब कुछ कर लिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। हम तो तेरे अपने थे। माधव ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शालीनता से कहा, गजेंद्र भाई, सफलता शोर मचाने से नहीं बल्कि शांति से मेहनत करने से आती है। मैंने बस चाणक्य नीति के उन 7 राज्यों को अपनाया जिन्हें मैं भूल चुका था। आज मेरे पास खोने के लिए शब्द नहीं बल्कि दिखाने के लिए परिणाम है। गजेंद्र शर्म के मारे वहां से चला गया। माधव ने न केवल अपना पुश्तैनी खेत वापस लिया बल्कि अपनी पत्नी के गहने भी छुड़ाए और पूरे गांव के लिए एक अस्पताल और स्कूल बनवाया। उसने दान भी किया, लेकिन इस बार किसी को पता नहीं चला कि वह दान किसने दिया है। दोस्तों, माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जुबान ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे शब्द शत्रुओं के लिए नक्शा बन सकते हैं।
सफलता का असली स्वाद वही चखता है जो अपनी योजना को अपने दिल के संदूक में बंद रखता है और दुनिया के सामने तभी आता है जब वह विजेता बन चुका होता है। चाणक्य नीति के ये 7 राज आज के दौर में भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। चाहे आप व्यापार कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों या परिवार चला रहे हों, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन समय से पहले कभी न करें। अगर आपको माधव की यह प्रेरणादायक कहानी और आचार्य चाणक्य के ये अनमोल सुझाव पसंद आए हों, तो इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और भी जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा एक नई कहानी के साथ जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। याद रखिएगा, आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी योजना किसी को बताकर अपना नुकसान करवाया है? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें ताकि दूसरों को भी सीख मिल सके।